तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम जिन्वू के सामने उसी वुल्फ को देखते हैं और वो उस पर हमला करने आता है, जिससे जिन्वू डर कर उसे डॉज करने लगता है, पर वो बहुत दूर तक चला जाता है। फिर वो एक और जंप लेता है और मन में कहता है मेरी बॉडी मुझे हल्की महसूस हो रही है। फिर वो वुल्फ उसकी ओर जाने लगता है और जिन्वू मन में कहता है मुझे जिंदगी में दूसरा मौका मिला है और अब मैं उसे डर कर नहीं गवा सकता, मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा। जिसके बाद वो उस वुल्फ को एक पंच मारता है जिससे वो पीछे टकरा जाता है और ये देखकर जिन्वू भी चौंक कर मन में कहता है क्या स्ट्रेंथ एबिलिटी को बढ़ाने से इतना फर्क पड़ता है, लेकिन फिर भी ये चीज अभी मुझसे ताकतवर है। जिसके बाद वो वुल्फ हमला करने आता है और जिन्वू से पंचेस मारता रहता है और साथ में मन में कहता है नहीं मेरे अटैक्स काम नहीं कर रहे। जिसके बाद वो उससे बचता है और फिर डर कर उसकी ओर देखता है और वो बीस्ट भी उसकी ओर ही देखता है, जिससे जिन्वू और डर कर मन में कहता है मैं क्या करूं, मैं इसे अकेला नहीं हरा सकता। जिसके बाद वो भागने लग जाता है और वो वुल्फ भी उसके पीछे ही जाता है। फिर जिन्वू मन में कहता है मेरे पास कोई पार्टी या हीलर नहीं है और मैं यहाँ पर सिर्फ खाना और पानी ही लेकर आया हूँ। फिर वो उस वुल्फ से बचकर कहता है इस तरह से तो अगर मेरे पास एक मैजिक पावर वाला हथियार होता तो, और तभी वो चौंक जाता है और इन्वेंट्री कहता है। जिसके बाद वो वुल्फ भी उसकी ओर आने लग जाता है और जिन्वू इन्वेंट्री में से एक स्वॉर्ड निकालता है। फिर वो वुल्फ उसकी ओर हमला करने आता है पर जिन्वू उसे बीच में से ही काट देता है। जिसके बाद वो मन में कहता है मुझे नहीं पता कि ये अंदर कैसे आई। फिर उसके सामने उस वुल्फ को हराने वाला और लेवल अप का नोटिफिकेशन आता है। फिर जिन्वू मन में कहता है मुझे याद है कि किम ने कहा था कि उसने इसके लिए 30 लाख दिए थे। ये उस तरह की चीज है जो मैं कभी अफोर्ड नहीं कर सकता, पर ये एक इमरजेंसी है इसलिए मैं इसका अच्छे से इस्तेमाल करूंगा। और फिर वो चौंक कर कहता है रुको दर्द जा रहा है, पर तभी उसके सामने 2 और वुल्फ्स आते हैं और जिन्वू मन में कहता है अब जब मेरे पास एक हथियार है तो मुझे डर नहीं लग रहा। पर तभी वो देखता है कि उसकी स्वॉर्ड नीचे फंस चुकी होती है। जिसके बाद वो वुल्फ भी उसकी ओर हमला करने आता है। फिर जिन्वू अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे बाहर निकालकर एक को मारने लगता है जो उसे डॉज कर लेता है। फिर वो दूसरे को मारने लगता है जो कि उसके स्वॉर्ड को अपने जबड़े में फंसा लेता है। जिसे देखकर वो मन में कहता है तो इन्हें स्टील फैंग्ड यूं ही नहीं कहते, पर मुझे ये तलवार अभी ही मिली है तो जाओ किसी और चीज को चबाओ। जिसके साथ ही वो उसके सर को काट देता है। फिर वो मन में कहता है मुझे ये मानना पड़ेगा जिस चीज से मेरा पहले सामना हुआ था उसके मुकाबले तो ये कुछ भी नहीं है। जिसके बाद वो खड़ा होकर उसकी ओर देखता है और वो वुल्फ भी डर कर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद जिन्वू बैठकर स्क्रीन पर देखता है और फिर चौंक कर कहता है अरे मेरा लेवल 2 हो गया। ये चीज मेरे डेली क्वेस्ट के दौरान कभी नहीं हुई और मुझे लगता है शायद ये इसलिए हुआ क्योंकि ये एक असली लड़ाई है और मेरी पहले की चोटें भी ठीक हो गई है। मुझे लगता है जब मैं लेवल अप करता हूँ तो मेरे सारे स्टैट्स से 1 पॉइंट बढ़ जाते हैं तो मुझे पूरे 5 पॉइंट्स मिले हैं। डेली क्वेस्ट मुझे सिर्फ 3 ही देता है तो लड़ना ज्यादा बेहतर लग रहा है और मैं ये सोच रहा हूँ कि 1 पॉइंट बढ़ाने से कितना फर्क पड़ेगा। यहाँ इंटेलिजेंस और परसेप्शन जैसी और चीजें भी हैं पर स्ट्रेंथ सबसे जरूरी है। मैं अभी 32 पर ही हूँ पर मुझे पहले से ही मेरी बॉडी बहुत हल्की महसूस हो रही है। मैं यहाँ बस अंदाजा ही लगा रहा हूँ पर मुझे लगता है जितनी मेरी बेस एबिलिटीज बढ़ेंगी मुझे उतने ही ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे तो मैं सच में ताकतवर बन सकता हूँ। जिसके बाद वो खड़ा होकर कहता है शायद मैं कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी तक सिर्फ 5 छोटे बीस्ट्स को ही मारा है। जिसके बाद वो एक के पास बैठकर कहता है क्या इनके पास कोई एसेंस स्टोन्स होंगे। तभी उसके सामने एक स्क्रीन आती है और जिन्वू उसे देखकर कहता है इसके बदले मुझे आइटम्स मिली। फिर वो मन में कहता है ये सब अजीब चीजें मेरे साथ ही क्यों हो रही हैं। अगर ये सिस्टम एक गेम के लॉजिक को फॉलो कर रहा है तो ये डंजन और मैजिक बीस्ट गेट के अंदर वालों से अलग होंगे। जिसके बाद उसके सामने एक स्टोर की स्क्रीन आती है। फिर वो बाय कहता है पर उस पर लिखा आता है आप इस लेवल पर कुछ भी नहीं खरीद सकते। जिसके बाद वो उसे सेल कर देता है और वो दांत गायब हो जाता है और जिन्वू को 20 गोल्ड मिलते हैं। फिर वो कहता है पता नहीं इनकी कीमत पैसों में कितनी होगी पर ये एक ई रैंक डंजन जैसा लग रहा है तो 20 गोल्ड इतने भी कीमती नहीं होंगे। फिर वो स्वॉर्ड को उठाकर कहता है जब तक मैं बॉस को हरा नहीं देता तब तक मैं बाहर नहीं जा सकता। एक टेलीपोर्टेशन स्टोन मुझे बाहर ले जा सकता है पर मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर मिलेगा और अगर मैं यहाँ ज्यादा वक्त तक रहा तो मेरा खाना खत्म हो जाएगा। और भले ही ये एक ई रैंक हो लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं अकेला एक बॉस को हरा पाऊंगा और उसका सामना करने से पहले शायद मुझे कुछ और लेवल बढ़ा लेने चाहिए। फिर वो देखता है कि उसका हाथ जरा सा कांप रहा होता है। जिसके बाद वो कहता है पक्का वैसा करने से पहले ही मैं मर जाऊंगा। तभी वो चौंक कर सामने देता है तो वहाँ वही वुल्फ होता है पर तभी उसके पीछे और बहुत सारे आ जाते हैं और जिन्वू ने देखकर कहता है मुझे डरना नहीं चाहिए क्योंकि मुझे पहले से ही पता है कि मरना कैसा होता है। जिसके बाद वो सभी वुल्फ उसकी ओर जाते हैं और जिन्वू भी हिम्मत करके उन सभी का सामना करना शुरू कर देता
देता है। फिर एक उसकी हुडी को पकड़ता है, लेकिन जिन्वू उसे छुड़ा देता है। जिसके बाद वो मन में कहता है मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा और मैं तुम लोगों से भी इतनी जल्दी मरने की उम्मीद नहीं करता। तुम लोगों को जल्दी मारकर मुझे भी अफसोस होगा। जिसके बाद वो अपने पास को याद करता है कि कैसे वो एक हंटर बना था, कैसे उसने अपनी बहन से अपनी मॉम को ठीक करने की बात की थी और कैसे उसने उस टेंपल में मरते वक्त कहा था अगर मुझे एक और मौका मिला होता तो। जिसके बाद उसके हाथ कांपने रुक जाते हैं और वो कहता है चलो लड़ते हैं, जी भर कर लड़ते हैं। फिर वो कुछ को मार कर कहता है मैं अपनी आखिरी सांस तक, जब तक दम ना निकल जाए तब तक लड़ता रहूंगा। अगर मैं ताकतवर बन सकता हूँ तो मैं खुशी से उन बचकाने रूल्स को फॉलो करूंगा। और उन सभी वुल्फ्स को मारकर उसके बहुत लेवल अप होते हैं। फिर वो आखिरी वाले को मारता है और फिर एक और नोटिफिकेशन आती है जिसमें उसे वुल्फ असैसिन का टाइटल मिल जाता है। इधर बाहरी दुनिया में उस सड़क वाले गेट के अंदर से नीली बिजली सी निकल रही होती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जिन्वू बहुत बुरी तरह से हाफ रहा होता है और उसकी स्वॉर्ड भी लगभग टूटने ही वाली होती है। फिर उसके सामने एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है वुल्फ असैसिन एक ऐसा टाइटल है जो उसे दिया जाता है जो वुल्फ्स का शिकार करने में माहिर होता है और इसकी वजह से सभी एनिमल टाइप मॉन्स्टर्स के खिलाफ उसकी सभी एबिलिटीज 40% बढ़ जाएंगी। और फिर उसके सामने इन्वेंटरी आती है जिसे देखकर वो कहता है मुझे 34 वुल्फ फैंग्स मिले हैं, 2 वॉर्न डैगर्स और एक ट्रेवल क्लोक और यहाँ तक कि एक टेलीपोर्टेशन स्टोन भी। मैं बाहर निकलना तो चाहता हूँ पर शायद मुझे फिर इतनी आसानी से ताकतवर होने का मौका ना मिले और मुझे ये भी नहीं पता कि इस डंजन में टेलीपोर्टेशन स्टोन इस्तेमाल करने से होगा क्या। और शायद अगर मैं यहाँ से गया तो एक गेम के लिमिटेड टाइम इवेंट के जैसे ही इस डंजन का नामो निशान ही मिट जाएगा। जो कुछ भी हो पर लगता है मैं ऐसी चीज में उलझ जाऊंगा जिसे मैं नहीं समझता। और ये बुद्धा की हथेली के ऊपर नाचने जैसा है। जिसके बाद वो सामने की ओर देखता है और उस स्टोन को इन्वेंटरी में डालकर आगे चला जाता है। इधर बाहरी दुनिया में जोही को एक फोन आता है जिसमें हंटर्स एसोसिएशन का एक आदमी जोही को एक डंजन ब्रेक के बारे में बताता है और कहता है हमारे पास हंटर्स की कमी है और आपकी जैसी एक बी रैंक हीलर बहुत काम आएगी। जिसके बाद वो याद करती है कि कैसे जिन्वू ट्रेनिंग कर रहा था और फिर वो फोन पर हाँ कह देती है। इधर डंजन में जिन्वू मन में कहता है मेरा लेवल जितना बढ़ रहा है मैजिक बीस्ट को हराना उतना ही आसान हो रहा है। उनके नाम को दिखाने वाला रंग भी बदल गया है। शायद सफेद बताता है कि वो कमजोर है, ऑरेंज बताता है कि वो मेरे बराबर का है और लाल मतलब वो मुझसे ताकतवर है। लाइकन्स जो शुरू में लाल थे वो अब सफेद हैं तो शायद मैं ताकतवर हो रहा हूँ। लेकिन मेरे अभी के लेवल पर भी मुझे नहीं लगता कि मैं नीचे वाले को हरा पाऊंगा। और वहाँ नीचे एक ऐसा मॉन्स्टर है जिससे मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। फिर वो स्क्रीन को देखकर कहता है मैं अब यहाँ से और लेवल अप नहीं कर सकता और अगर मैं बेमतलब ही लड़ता रहा तो ये तलवार भी टूट जाएगी। जिसके बाद वो हिम्मत कर नीचे चला जाता है और कुछ वक्त चलने के बाद वो नीचे आता है और देखता है कि वो स्टेशन पूरी तरह से बदल चुका होता है। फिर पानी में से कुछ आता है जो कि उसके ऊपर हमला कर देता है। जिसके बाद जिन्वू देखता है कि उसकी स्वॉर्ड टूट चुकी होती है। इसके बाद वो मॉन्स्टर उसके सामने आता है और जिन्वू मन में कहता है इतना लेवल अप करने के बाद भी इसका नाम अब भी ऑरेंज है तो जरूर ये यहाँ का बॉस होगा और ये तलवार इसकी उस सख्त चमड़ी को नहीं काट सकती और सिर्फ हाथों से लड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। जिसके बाद जिन्वू खड़ा होता है और वो स्नेक भी हमला करने आता है और जिन्वू भी उसकी चमड़ी को काटने की कोशिश कर रहा होता है जिसमें वो नाकाम रहता है। फिर वो स्नेक घूमकर हमला करने आता है जिससे डर कर जिन्वू भागने लग जाता है। फिर वो स्नेक अपनी पूंछ से हमला करने लगता है और जिन्वू मन में कहता है अगर मुझे सीधा वार पड़ा। फिर उस हमले से जिन्वू नीचे पानी में गिर जाता है। जिसके बाद वो स्नेक फिर से हमला करने आता है लेकिन जिन्वू उससे जैसे तैसे बचता है पर जैसे ही वो बाहर आता है तो वो स्नेक उस पर फिर से एक हमला करता है। इसके बाद वो स्नेक उसके ऊपर एक ट्रेन फेंक देता है और उसे देखकर जिन्वू मन में कहता है मुझे लगा था कि मैं ताकतवर हो गया हूँ। जिसके बाद वो ट्रेन पे नीचे गिर जाती है। फिर जिन्वू अपने स्वॉर्ड को पकड़कर कहता है क्या ये अब भी काफी नहीं है अपने उस बेहुदे अतीत को पीछे छोड़ने के लिए? आखिर मुझे और कितना ताकतवर होना पड़ेगा?
जिसके बाद वो स्नेक भी चिल्लाता है। फिर जिन्वू पास्ट को याद करता है कि चीजुल जब पहली बार उससे मिला था तो वो उससे कहता है, सुना है कि सभी तुम्हें पूरी इंसानियत का सबसे कमजोर हंटर कहते हैं। तो जिन्वू कहता है जी हाँ। फिर चीजुल कहता है यकीन नहीं होता कि कुछ लोग भला कितने ही नासमझ हो सकते हैं, और मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें कड़ी मेहनत कर उन सभी को गलत साबित करना होगा। तो जिन्वू कहता है जी हाँ मैं समझता हूँ। फिर प्रेजेंट टाइम में जिन्वू उस अटैक को ब्लॉक कर पीछे लैंड होने लगता है। तभी वो स्नेक एक और हमला करता है और उसे एक पिलर पर मारता है। इसके बाद वो उसे और दबाकर दीवार के पार प्लेटफॉर्म पर फेंक देता है। फिर जिन्वू आगे कहता है मुझे वो कहा जाता था क्योंकि मैं वाकई कमजोर था, मेरा मजाक उड़ाया जाता था क्योंकि मैं कमजोर था। फिर वो स्नेक आगे आता है और जिन्वू आगे कहता है मुझे खुद पर शर्म आती है। ठीक है, अगर तुम्हारे पास बेहिसाब ताकत है तो लोग तुम्हारे आगे झुकेंगे, पर अगर तुम कमजोर हो तो तुम ताकतवर के आगे सिर्फ एक ही चीज कर सकते हो, जो है बस खौफ में कांपना और बेबस खड़े रहना। कमजोरों का लोग मजाक उड़ाते ही हैं। तुम ज्ञानी हो सकते हो, तुम क्रिएटिव हो सकते हो या दयालु हो सकते हो, पर ताकत के सामने ये सब बेकार हो जाता है। दया तुम्हारी जान नहीं बचाएगी, इसलिए मैं ताकतवर बनूंगा और इसीलिए ही मैं यहाँ आया हूँ। जिसके बाद वो जंप लेकर उसे पकड़ लेता है, लेकिन वो उसे सीलिंग पर मारता है। पर जिन्वू नीचे गिरने के साथ ही फिर से खड़ा हो जाता है और कहता है मुझे ताकतवर बनना ही होगा। फिर वो स्नेक हमला करने आता है और जिन्वू उसकी चमड़ी को काटने की कोशिश करते हुए कहता है अभी नहीं, उस चीज के मुकाबले, उस खौफ के मुकाबले ये आसान होगा। उसके बाद वो जंप लेकर उसके अंदर अपनी स्वॉर्ड घुसा देता है, लेकिन वो स्नेक फिर से हमला करने आता है तो जिन्वू फिर से उसकी चमड़ी को काटने लगता है और फिर आगे जाकर एक जंप लेता है, जिसके साथ ही वो स्नेक भी उसे खाने लगता है। फिर वो स्नेक देखता है कि जिन्वू ने उसे पकड़ लिया होता है। फिर जिन्वू मन में कहता है मैंने खास अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाने पर फोकस किया था। इसके बाद वो उसकी सब चमड़ी को तोड़ देता है और वो स्नेक भी बचने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन जिन्वू उसे नहीं छोड़ता और कहता है मुझे पता है कि यहाँ और अभी मैं तुम्हें मार सकता हूँ। इसके साथ ही वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है और स्नेक को मार देता है। फिर स्क्रीन पर लिखा आता है कि उसने कुछ लेवल अप किए होते हैं। इसके बाद जिन्वू भी हावता हुआ हंसकर कहता है शायद मैं सच में थोड़ा ताकतवर हो गया हूँ। फिर वो खड़ा होकर कहता है और इससे मुझे ये मस्त चीज मिली है, ये खंजर या डैगर इसके दांतों से बना है, ना कि इसकी हड्डियों से। ये किम की तलवार से 2 गुना ताकतवर है और इसमें पैरालिसिस और ड्रेन इफेक्ट भी है। और इस डैगर की स्पेशलिटी ये है कि ये यूजर की अटैक पावर को 25% बढ़ाता है और पैरालिसिस इफेक्ट की वजह से जिस पर इसका वार होगा वो कुछ वक्त के लिए हिल नहीं पाएगा और उसकी हेल्थ भी हर एक सेकंड में 1% कम होगी। इसके बाद जिन्वू आगे कहता है दूसरी तरफ इस चीज को इस्तेमाल करना जरा सा खतरनाक लगता है और इसे अभी के लिए रख ही देता हूँ। जिसके बाद वो पूरा डंजन वहाँ से गायब हो जाता है और वो स्टेशन पहले की तरह हो जाता है। इसके बाद जिन्वू बाहर आकर देखता है कि वहाँ कोई नहीं होता। फिर एक आर्मी ऑफिसर वहाँ आकर उससे कहता है तुम वहाँ नहीं जा सकते, लेकिन तभी वो उसके स्वॉर्ड को देखकर पूछता है रुकिए क्या आप एक हंटर हैं? तो जिन्वू हाँ कहता है। फिर वो ऑफिसर कहता है माफ करना सर, चलिए मैं आपको लड़ाई में ले जाता हूँ। जिसके बाद जिन्वू उसके साथ चला जाता है और वो रास्ते में वहाँ पर कुछ मैजिक बीस्ट को मरे हुए देखता है। फिर वो ऑफिसर कहता है ज्यादातर मैजिक बीस्ट को तो ठिकाने लगा दिया गया है, पर एक बड़ा वाला बचा है। फिर जिन्वू रुककर मन में कहता है शायद ये मेरी हाई परसेप्शन एबिलिटी है, पर मैं ये महसूस कर सकता हूँ कि बॉस वहाँ है। इसके बाद हम उस बीस्ट को देखते हैं और उससे लड़ने वाले हंटर्स को बहुत दिक्कत हो रही होती है। इधर जिन्वू ने देखकर मन में कहता है ये टीम जल्दबाजी में बनाई गई है, इसलिए इनका टीम वर्क अच्छा नहीं है और इन सभी के रैंक्स भी लो हैं। फिर वो सभी के रैंक्स का अंदाजा लगाता है और फिर उसकी नजर जोही पर पड़ती है। तभी एक लड़की जोही को हील करने को बोलती है और जब जोही अपना स्पेल इस्तेमाल करने लगती है तभी उसे उस स्टैचू की याद आती है, जिससे वो पूरी तरह से डर जाती है। इधर जिन्वू ये देखकर मन में कहता है एक हफ्ते के बाद भी वो अब तक सदमे में ही है, पर मैं उसे दोष भी नहीं दे सकता क्योंकि मैं भी वैसा ही हूँ। लेकिन ये बस एक डी रैंक बॉस है, मैं अभी जिस
जिससे लड़कर आया हूँ वो इससे ज्यादा ताकतवर था और अगर वो इसके डिफेंस को तोड़ दे तो वो जीत जाएंगे। जिसके बाद वो अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड को दूसरी तरफ पकड़ता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे उस बीस्ट पर मारता है जिससे उसका डिफेंस टूट जाता है। फिर वो सभी हंटर से उसके ऊपर हमला कर उसे मार देते हैं। इसके बाद वो डी रैंक हंटर मन में कहता है किसी का भी हमला काम नहीं कर रहा था तो फिर अचानक से इसके डिफेंस को किसने तोड़ा और हम में से कोई नहीं था क्योंकि हम तो उसे एक रोज तक नहीं दे पाए थे। फिर उसकी नजर जिन्वू की स्वॉर्ड पर पड़ती है जिसके बाद वो मन में कहता है एक बॉस लेवल गॉब्लिन जिसे 10 लोग एक रोज तक नहीं दे पाए वो इससे हार गया। जिसके बाद वो उसी ऑफिसर से पूछता है कि आपको पता है कि ये उड़ती हुई तलवार किसने फेंकी थी। तो वो ऑफिसर कहता है ओ हाँ ये उस हंटर की थी। पर वो देखता है कि जिन्वू वहाँ से जा चुका होता है और वो हंटर मन में कहता है क्या कमाल की पावर है, क्या वो कोई हाई रैंक हंटर था। इधर जिन्वू रुककर पीछे मुड़कर कहता है मैंने सोचा नहीं था कि वो एक ही हमले में ढेर हो जाएगा, वो गॉब्लिन जरूर उनके हमलों से कमजोर हो गया होगा। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। तो गाइस मैं होप करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और नीचे कमेंट भी जरूर कर दें। इसका नेक्स्ट एपिसोड सैटरडे रात को रिलीज होगा तो उसके एक्सप्लेनेशन वीडियो संडे शाम तक आ जाएगी। तो अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक और नए एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।